आज के इस टॉपिक में अपन बात करेंगे कुछ डेटा इंफॉर्मेशन के बारे में। तो जो अपने पास में जो डेटा होते हैं उनके बारे में अपन जानेंगे, क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या चार्ट होता है, क्या फ्लो होते हैं, कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, उन सारी चीजों के बारे में। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो डेटा प्रतिनिधित्व जो ये तरीका होता है जिससे डेटा क्या होता है, संग्रहित व संसाधित को करके प्रेरित किया जा सकता है। यह इस बात को भी दर्शा संदर्भित कर सकता है कि डेटा उपयोगकर्ताओं को कैसे प्रस्तुत किया जाता है। डेटा को दर्शाने के लिए कुछ तरीके कुछ इस प्रकार है। जैसे कंप्यूटर में डेटा को दर्शाने के लिए सबसे आमतौर पर बाइनरी सिस्टम्स का यूज किया जाता है। सभी डेटा को दर्शाने के लिए केवल 0 और 1 अंक का उपयोग होता है और यहाँ पे इन्हीं चीजों का यूज किया जाता है। अंकों को क्या कहते हैं, बिट्स कहा जाता है, जो डेटा की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई होती है। इसको भाज्य में कन्वर्ट नहीं किया जाता, अविभाजित हो जाती है। संख्या प्रणाली आ जाती है लास्ट में। डेटा को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली जो अन्य संख्या की प्रणालियों में से जो ऑक्टल है ना, जो आधार 8 के और दशमलव क्या होती है 10 के आधार पर ये चीजें शामिल होती है। नेक्स्ट तो चार्ट और ग्राफ्स के बारे में। जैसे उपकरणों का उपयोग मात्रात्मक डेटा देने के लिए, कितनी मात्रा में क्या डेटा है उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। कुछ सामान्य प्रकार के जैसे चार्ट होते हैं उनका भी कुछ ग्राफ्स में, कुछ लाइन ग्राफ्स में, कुछ बार चार्ट या फिर पाई चार्ट, कुछ क्या है हिस्टोग्राम और क्या है स्ट्रक्चर प्लॉट्स के बारे में शामिल है। जैसे मैं एक छोटा सा क्या एग्जांपल लेता हूँ इसका। यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक वे है ये वाला, यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है जो बीच में क्या है सर्किल है। मैं यहाँ से जाकर के मेरे को यहाँ पे चीजें ऐसे दिखा देगी। तो मेरे को यहाँ पे एक वे बना दिया मैंने, ये सॉरी एक चार्ट बना दिया, अभी इसको भूल जाते हैं। अभी एक चार्ट बना दिया, मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ से मैं सीधा भी निकल सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से जाकर के ऐसे भी जा सकता हूँ, या फिर मैं जाना चाहूँ सीधा यहाँ से निकल गया, या फिर यहाँ से जाकर के ऐसे भी चला गया। राइट, तो ये क्या है, एक वे बना दिया मैंने कि यहाँ पे ये चीजें इस तरह से ये चीज चलते हैं। ग्राफ्स में क्या रहता है, जैसे मेरे को अभी क्या है कि 10 चैप्टर हो गए, ये मैंने डेट डाल दिया भाई, ये 10 तारीख की डेट है। 12 तारीख को मैंने क्या 11 चैप्टर ले लिए। 12 तारीख को मैंने क्या है, जैसे ग्राफ है पूरा इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे मैंने 14 चैप्टर पढ़ा दिए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिए 8 चैप्टर पढ़ा दिए, यहाँ पे 6 चैप्टर पढ़ा दिए। तो ये मेरा ग्राफ बन गया कौन से में क्या क्या हुआ, यहाँ पे मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़ा दिए। तो ऐसे मैं ग्राफ बना सकता हूँ। मानव की कुछ भाषाएं हैं, भौतिक दुनिया की अगर लिखित रूप से बात करें, और डिजिटल दुनिया को भी क्या है बोली या फिर लिखित रूप से दर्शा सकते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे अपन जैसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। आजकल गूगल्स वगैरह पे चीजें चलती हैं, बोल करके अपन चीजें काम चला लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होता है, डेटा और इंफॉर्मेशन की चीजें होती हैं। चलो जानते हैं इसके बारे में और भी चीजें। देखो, डेटा प्रोसेस की एक क्या है प्रक्रिया है जिसमें डेटा को इकट्ठा मतलब कलेक्ट किया जाता है। डेटा कोई भी चीज हो सकती है, यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर या फिर आपकी फोटो आईडी या फिर आपका आधार कार्ड या फिर आपका कोई नोट्स, किसी भी चीज का डेटा हो सकता है। हो सकता है आपकी शादी की कुछ फोटोज, कोई बात नहीं शादी नहीं हो तो हो जाएगी, उसकी भी कुछ फोटोज वीडियोज की बात कर सकते हैं। फिर इस डेटा को क्या कर सकते हैं, उपयोगी जानकारी में बदल जा सकता है। जैसे इंपोर्टेंट रही, मेरे यार शादी की फोटोज थी वो इंपोर्टेंट थी, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। तो वो क्या है, उसको अपन जानकारी चीजों में बदल सकते हैं कि हाँ ये जानकारी है, वो चीज है, चीजों को जान सके मतलब। ठीक, दूसरे शब्दों में कहें तो डेटा जो प्रोसेसिंग को कच्चे डेटा को इकट्ठा करके उसे उपयोगी किए जाने वाली जानकारी में बदलने की जो विधि है ना, एक मेथड होता है। जैसे आपके पास में 1000 फोटो है, आपको लगी मेरे पास में 100 फोटो अच्छी है, तो आप जानकारी के लिए चीजें 100 फोटो रख सकते हैं, 1000 को हटा सकते हैं। तो डेटा तो 1000 का था ना आपके पास में। तो ये सारी चीजें इस तरह से काम करती है। नेक्स्ट आ जाता है कि डेटा प्रोसेसिंग। कि डेटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को क्या होता है, डेटा साइटिंग और डेटा इंजीनियरिंग के द्वारा पूरा किया जाता है। डेटा साइटिंग मतलब किसी अनोदर डेटा के थ्रू वहां पे साइट्स या फिर इंजीनियर के थ्रू उनके प्रोसेस किया जाता है, पूरा किया जाता है कि यहाँ पे ये चीज हो गया, ये चीज हो गया, डेटा वगैरह एनालाइज करने के लिए।
ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य कच्चे डेटा को एक ऐसे डेटा में बदलना होता है जिसे मनुष्य आसानी से समझ सके। ठीक है, इस प्रकार से कार्य शामिल है जैसे डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को फिल्टर करना और डेटा का विश्लेषण करना। देखो, इसमें और भी डीपली बता देता हूँ। पहले मैंने क्या किया कि 10 स्कूलों में गया मैं। 10 स्कूलों में जाने के बाद में मैंने 10th, 11th और 12th एज एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 10th 11th जो 12th के है ना, उन बच्चों का मैंने क्या किया, एग्जाम्स लिया। अब मैंने क्या किया, एग्जाम्स लेकर के ना उनके नाम, मोबाइल नंबर, वो चीजें मैंने लिखा ली। अब यहाँ पे क्या है, मैंने डेटा को कलेक्ट कर लिया है। फिर डेटा को क्या क्या फिल्टर किया कि इनमें से कौन कौन से बच्चे हैं जिनके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, ताकि अपन उनको कोई भी एक अच्छी चीज दे सके, या फिर जो अच्छे बड़े जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपन इन फ्यूचर के लिए कुछ कर सके। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट इनमें से चीज है, जो फिल्टर, कुछ भी चीज फिल्टर करके निकाल सके क्या, जैसे 80% वाले कितने लोग हैं, 50% वाले कितने लोग हैं, वो सारी चीजों क्या करें अपन फिल्टर कर सकते हैं। या फिर फिल्टर ऐसे भी कर सकते हैं कि विलेज वाइज अपन कर दें कि 100 स्टूडेंट्स हैं, अपने कम से कम भी मान के चलो 2K 2000 स्टूडेंट्स का पेपर लिया, यहाँ में से 10 विलेज थी या 10 डिस्ट्रिक्ट थी, 10 डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग डेटा बन गया। जैसे जयपुर का अलग बन गया, जोधपुर का अलग बन गया, पाली का अलग बन गया, चंडीगढ़ का अलग बन गया। तो अलग अलग क्या है, अलग अलग सिटी का अलग अलग डेटा वहां पे फिल्टर कर दिया। फिर डेटा का विश्लेषण करना हुआ, कौन सा क्या है, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ की क्या चीजें, वो सारे क्या है उसका विश्लेषण करेंगे, मतलब उसके बारे में जानेंगे क्या चीज काम आ सकती है, क्या चीज हटाया जा सकता है। डेटा प्रोसेसिंग के दो तरीके से किया जाता है, पहला ऑटोमेटिकली, दूसरा मैन्युअली। जब डेटा प्रोसेसिंग अपने आप होता है ना, तो उसे ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, और जब अपनी प्रोसेसिंग किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है ना, तो उसको मैन्युअली प्रोसेसिंग कहते हैं। अब देखो, इसको थोड़ा सा अपन और समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि जो डेटा है, कि जैसे अभी मैंने कंप्यूटर में जैसे गूगल शीट है, तो मैंने एक ऐसी चीज बनाई, या फिर एक ऐसा, जैसे आप हमारे ऐप के थ्रू जा रहे हो या फिर किसी चीज के थ्रू जा रहे हो, तो यहाँ पे हमने एक चीज ऐसी बनाई ताकि इस लिंक के ऊपर कोई भी बंदा क्लिक करे ना, तो लिंक के ऊपर क्लिक करते अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस और अपनी क्लास को क्लिक कर दे, और हमारे पास में ऑटोमेटिकली उसके नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली उन चीजों से हो जाएंगी। या फिर एक ही है कि हमारे पास में कोई भी यहाँ पे बंदा कॉल करे, और कॉल करने के बाद में क्या है, वो हमें बताए कि आपका नाम क्या है, आपके मोबाइल नंबर क्या है, और फिर हम उसको एक एक करके वो चीज करें। तो यहाँ पे क्या है, ये मैनुअली वाला प्रोसेस है ना, आज के लिए बहुत कम काम में लेने लग गए लोग। जिसको जो चीज इंक्वायरी चाहिए वहां से फॉर्म फिल करो, वहां से ऑटोमेटिकली चीज आ जाएगी, राइट। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल वो लेते हैं, आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, आपके पास में फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, उस फोरम को किसी डेटा जो ऑपरेटर रहता है ना, उसको ये चीज दी जाती है। अब डेटा ऑपरेटर क्या करेगा, इस पूरे डेटा को क्या करेगा, यहाँ पे चढ़ाएगा, मैन्युअली चढ़ा दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैन्युअली चढ़ा करके क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली चीजें का काम कर रहा है। कभी भी कोई भी स्टूडेंट आए, उसका नाम पूछेगा, फिर मोबाइल नंबर पूछेगा, वहां से उसके बारे में पूरा रिकॉर्ड वो बता देगा, राइट। अब यहाँ पे मैन्युअली क्या है, ठीक है, कौन सा स्टूडेंट आया, कब आया था, उसका पूरा चिट्ठा ले लेके वहां पे पेज पलटते रहो, वो मैन्युअली का प्रोसेस हो गया। तो इस तरह से काम करता है। डेटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी गलती हुई ना, तो इससे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मान के चलो एक बंदे ने 10,000 रुपए लेने थे, और आपके वहां से 1 लाख रुपए टोटल होते, मतलब वो सॉरी 10,000 लेने थे, उनमें से उस बंदे ने कितने रुपए दिए, ओनली 999 रुपए दिए। तो यहाँ पे 999 क्या था, 9,000 आपको कितने रुपए लेने, 1 रुपए लेना है, और आपने गलती से 9,999 लिख, तो इसमें कितनी बड़ी नुकसान हो गया बिजनेस वाले को। तो गलती हो गई, चढ़ गए तो चढ़ गए अब डेटा। हालांकि अपन उसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर, दोबारा चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो डेटा है ना, उसमें चला गया है ना भाई, इसके तो इतने पैसे आ गए यहाँ पे, तो वो चीज में गलती से मैसेज चला जाए उसके पास, हो सकता है कुछ भी ऐसी चीजें हैं। तो इस रीजन से बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस रीजन से क्या है कि सही तरीके से पूरा करना होता है, बहुत एक एक चीज को ध्यान रखना पड़ता है। डेटा प्रोसेसिंग का जो इस्तेमाल होता है बिजनेस में किया जाता है, जिसके इस्तेमाल करने से बिजनेस बहुत ज्यादा फायदा होता है, और कंपनी अपने कस्टमर को बेहतर तरीके से समझ सकती है। जैसे
मेरे पास में डेली के मान के चलो 100 इंक्वायरी है, तो 100 इंक्वायरी के हमारे जैसे हमने क्या है एक ऑटोमेटिकली सिस्टम बनाया हुआ है। आप हमारे जैसे ऐप के ऊपर जा रहे हो, आपने क्या है ऐप को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद में आपके पास में मोबाइल नंबर मांगे, तो मोबाइल नंबर मांगते ही आपका क्या है हमारे पास में आपका डेटा आ गया, और डेटे में क्या क्या आता है, आपका नाम आ गया, आपका मोबाइल नंबर आ गया, ठीक है, और आप किस कोर्स में एनरोल कर रहे हो वो आ गया। नहीं भी करोगे तो हमें दिख जाएगा इस बंदे ने एनरोल नहीं किया। आपने किस डेट को ये चीज हमारा ऐप डाउनलोड किया, आपने हमें अगर किसी कोर्स में एनरोल किया है तो आपने कितने मिनट तक वहां पे या फिर कितनी सेकंड तक किस चीज को चलाया है, यहाँ पे आपके पास में जो भी चीज पढ़ रहे हो आपने इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना, पढ़ा है तो आपने कितनी देर तक पढ़ा है, ठीक है। तो हमने हमारे पास में जैसे 100 स्टूडेंट आए, 100 स्टूडेंट में से 100 इंक्वायरी आई, कम से कम भी मान के चलो 10 लोगों ने हमारा ऐप इंस्टॉल किया, 3 लोगों ने हमारे कोर्स को बाय किया, सॉरी 2 लोगों ने बाय किया, इन्होंने कितना पढ़ा। अब कई लोग बोलते हैं हमने ये चीज करी, हमने ये चीज क्यों ट्राई किया, तो हम ये सारी चीजें हम आपकी ट्रैक कर पाते हैं, हर एक चीज हमारे पास में है, हर एक चीज, यहाँ तक कि आपके मोबाइल कौन सा तो मोबाइल है, मोबाइल का मॉडल कौन सा है ना, आप कहाँ से उस चीज को लॉग इन कर रहे हो, जयपुर से, जोधपुर से, बेंगलोर से, उदयपुर से, चंडीगढ़ से, भिवाड़ी से, कहाँ से आप कर रहे हो, तो वो भी चीज आ जाता है। आपने एक डिवाइस में लॉग इन कर लिया, उसके बाद में आपने दूसरे डिवाइस में लॉग इन कर लिया, तो यहाँ पे क्या है एक डिवाइस का भी हमें दिख जाएगा कि आपने पहले तो वीवो के फोन में, ओप्पो के फोन में किया, फिर आपने सैमसंग के फोन में कर लिया, तो हम लोग ऑटोमेटिकली आपके यहाँ से ऐप से हट जाता है, यहाँ पे लॉगिन हो जाता है, ठीक है। अब चाहते हैं कि दोनों में रखते हैं तो दोनों में भी हो जाएगा, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहे आपको यहाँ से डिलीट कर दें आपकी आईडी को, ऐप से हट जाओगे आप, यहाँ चाहे कि आपके कुछ वीडियो शो ना हो, वो चीज हम लोग हटा देंगे, तो ये सारी चीजें क्या है हमारे ऊपर, ये चीजें चलते रहते हैं, हम इस चीज का पूरा चीज यहाँ पे यूज होता है। इसी रीजन से हमें क्या आता है, हर एक चीज का ये फायदा मिलता है कि कौन सा स्टूडेंट पढ़ रहा है, कहाँ से स्टूडेंट आ रहे हैं, कितने लोग हमारे कोर्स को बाय कर रहे हैं, कितने लोग हमारे यहाँ पे वीडियोस के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग ज्यादा पढ़ने वाले हैं, कितने लोगों को कितनी प्रॉब्लम आ रही है, किस किस मोबाइल से कहाँ कहाँ के लोग कितना डेटा यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें अपन यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कॉल किया आपको, मैसेज किए, मेल करते हैं हम लोग, व्हाट्सएप मैसेज शूट करते हैं, हमारा ये ऑफर चल रहा है, या फिर हमारी क्लासेस आने वाली है, हम लोग ये नई चीज आपके लिए लेके आ रहे हैं, आपको ये हमारी मीटिंग्स रहेगी, या फिर हम ये वेबिनार करने वाले हैं, वो इसी डेटा के थ्रू हमारे कॉल मैसेज आपके थ्रू आते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा ये चीज होता है, मोस्टली जगह आप जो भी फोरम भरते हो ना, कुछ भी करते हो, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हो, तो आपको लगता है कि यार आप डिलीट कर दिया, अब क्या होगा, हमारा तो कुछ नहीं है। अगर सर्वर है ना, सर्वर के ऊपर आपका डेटा एक बार चला गया ना, तो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ उसको डिलीट करने वाला। आप अपना खुश कर रहे हो मन, यार डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है, अगले बंदे तक आपका नंबर चला गया है। मेरे पास में मान के चलो एज ए एग्जांपल कि मेरे पास में इंक्वायरी 100 लोगों की, 100 लोगों को मैं कंप्यूटर के लिए इंक्वायरी आई, अब मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहा, मैंने कोचिंग वाले को बोला, किसी भी कोचिंग वाले को, यार ये 100 लोगों का डेटा है, ये कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो 100 लोग आपको कंप्यूटर वाले कुछ कोचिंग से फोन आएंगे, मैं ऐसे करके 10 कोचिंग वाले को डेटा भेज दिया, ठीक है, मैंने बेच दिया उनको। अब वो चाहे आपको कॉल करे, मैसेज करे, आपको कोर्स बेचे, तो आप पक जाते हो, जैसे बहुत सारी जगह एक जगह आप फॉर्म फिल कर लेते हो, सब कुछ डिलीट भी कर देते हो, फिर भी आपके पास में बार बार कॉल मैसेज ये चीज कैसे आ रहे हैं, क्योंकि वो डेटा आज का यूज कर रहे हैं, आपके पास में बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, इट मीन्स आपका नंबर कहीं न कहीं दिया गया, वो अपने आप नहीं जाता है, आपने कहीं न कहीं फील किया होगा, आप अब बोल देते नहीं मैंने तो ये चीज नहीं किया, हाँ कहीं न कहीं उस चीज के लिए इंक्वायरी की होगी आपने, श्योरली किया होगा। हो सकता है कई बार कि मैं किस चीज की इंक्वायरी कर रहा हूँ, मेरे से नंबर गलत लग गया, तो वो चीज केस में हो सकता है। अगर ओटीपी वेरिफिकेशन है, इट मीन्स आपसे ओटीपी लेकर के बंदा कर रहा है, तो यही पक्के आपके नंबर से हुआ है, तो इसका मतलब वो चीज है। अब कई लोग अपन बोल देते हैं ना, नहीं मैंने तो ये नहीं किया, नहीं मैंने तो गलती से कर दिया, या फिर नहीं नहीं मुझे नहीं करना ये कोर्स, या फिर कुछ भी आप बहाने बना देते हो, भाई हमें सब पता होता है, आपने क्लिक किया है वहां पे जाकर के चीजें फॉर्म फिल किए हैं, तो भाई आपके अलावा दूसरा बंदा कैसे कर सकता है, तो ये चीज रहती है, मेल वगैरह सारी चीजें रहती है, ठीक है, ज्यादा डीपली जाऊंगा नहीं, नहीं आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत कुछ बड़ा सिस्टम है, ये तो डेटा का बहुत बड़ा डेटा एनालिटिक्स होते हैं ना, वो यही काम करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं एक मार्केट हूँ, मुझे मार्केट के बारे में हर एक चीज का पता है, किस तरह से, जैसे हमने वेबसाइट्स बनाई, प्रोग्रामिंग्स की, हर एक चीज का करते हैं, हमारा मोस्टली काम डेटा के ऊपर ही काम होता है। आज की दुनिया है ना, जितने भी बड़े बड़े
बिलियंस मिलियंस डॉलर्स वाले हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो पूरा डेटा के ऊपर चल रहे हैं, पूरा कंप्लीटेड डेटा के ऊपर चल रहा है। डेटा नहीं होगा तो कुछ काम नहीं कर सकते। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखो यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि अगर कुछ गलती भी हुई तो वह किसके बिजनेस का नुकसान हो सकता है, और इस्तेमाल बिजनेस में किया जाता है जिससे कस्टमर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैंने बताया किस बंदे को क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो डेटा कलेक्ट करना दूसरा जाता है, कुछ चरण है 6 चरण। डेटा प्रिपरेशन, किस तरह से लेना क्या करना है, डेटा का इनपुट करना, फिर डेटा प्रोसेस करना, डेटा को फिर आउटपुट देना, फिर डेटा को स्टोर करना। ये सारी चीजें के बारे में अभी मैंने रिसेंटली बात की है कि यहाँ से डेटा किस तरह से क्या काम आता है, उसका क्या से प्रिपरेशंस करेंगे, कैसे इनपुट कराएंगे, कैसे जैसे मैंने एग्जाम्स वाला स्कूल में एग्जाम ले लिया वहां से इनपुट करवा दिया, फिर प्रोसेस करने के बाद में उनको मैसेज वगैरह चीज करेंगे, फिर डेटा को आउटपुट करेंगे कि कौन सा डेटा काम का है कौन सा नहीं है, मतलब उनको सेलिंग वगैरह कुछ करना, अगर वो चीज नहीं है तो खुद के लिए उसको उपयोग में लेना। फिर क्या करेंगे, डेटा को उस डेटा को स्टोर कर देंगे कि ये लोग क्या है इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को स्टोर कर लेते हैं। बाकी का डेटा रफ ले लो, उसको डिलीट कर दो, फेंक दो, हटा दो, ऐसे कर दो। ठीक, नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा कलेक्शन। देखो डेटा कलेक्शन डेटा प्रोसेसिंग का पहला स्टेप होता है। इसमें कच्चे मतलब रो का उपयोग किया जाता है। इसमें डेटा को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों को यूज किया जाता है। डेटा को कलेक्ट करने के लिए समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं वह बिल्कुल सही हो या उसमें कोई गलती ना हो। जैसे आप कंप्यूटर वाले लोग हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और मैं आपको बेच रहा हूँ कि नहीं मेरे का दंत मंजन ले लो, तो यार आप उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है आपका, तो आप क्यों लोगे। हाँ, अगर मैं आपको यही कोर्स, आपको जो कंप्यूटर वाला कोर्स करना है अगर वही बेचूंगा तो आप 100% लोगे। तो मीन्स आप किस रीजन से वो चीज ले रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो किस रीजन से ले रहे हो, क्या काम में लोगे, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने देखो ना बहुत सारे वेबसाइट वगैरह क्लिक कर दो, साइन अप कर दो, आपको 10 रुपए मिलेंगे, 50 रुपए मिलेंगे। वो आपका डेटा ही कलेक्ट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आपको 5-10 रुपए फ्री में नहीं दे रहे। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन। जैसे हमारा भी एक रेफरल प्रोग्राम था कि आप अपने स्टूडेंट्स है, आप जैसे काफी सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग कई कोर्स करते रहते हैं। वहां पे क्या है कि जैसे आप स्टूडेंट का नाम, मोबाइल नंबर, उसका कोर्स नेम बताइए, भाई इस स्टूडेंट को ये कोर्स करना है, और आपके नंबर लगा दीजिए लास्ट में रेफरेंस में। तो हम लोग क्या करते हैं, उस स्टूडेंट को कॉल करते हैं कि आपकी एक इंक्वायरी आई हुई थी इस कोर्स के रिगार्डिंग, आप एक कोर्स करना चाहते हो। अगर वो बंदा उस कोर्स में एनरोल कर लेता है ना, तो उसका जो भी कमीशन होता है हम लोग आपको देते हैं, मतलब एज ए रेफरल वाला, जिसको बोलते हैं रेफलर। ठीक है, अब रेफलर कौन रही, आप, आपके थ्रू वो स्टूडेंट आया है, तो उसका जो भी बनता है वो चीज आपको कुछ नहीं करना होता, बस इंक्वायरी डालनी होती है। तो यहाँ से हम लोग उनको कॉन्टेक्ट, हमें क्या फायदा रहता है, हम उस स्टूडेंट से पैसे कमाते हैं, उसके बदले में हम कुछ पैसे आपको दे देते हैं। तो ये क्या है, एक चैन सिस्टम, वो डेटा है तो काम में ले रहे हैं हम लोग। अब ऐसे करके कम से कम भी 1000 लोगों ने फॉर्म फिल किया, तो 1000 बंदे हमसे जुड़ गए जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहे हैं, हमारे कोर्सेज लोगों को बिकवा रहे हैं। हम उनसे 1000 रुपए लेते हैं, तो एज ए एग्जाम्पल जैसे 10% दे रहे हैं हम लोग आपको। तो ये एग्जाम्पल है, अलग अलग कोर्स का अलग अलग रेट है। तो यहाँ पे 10% में 1000 पे आपके 1000 रुपए डायरेक्टली आपके अकाउंट में चले गए, जहाँ पे बहुत सारी चीजें लोगों को बहुत सारी चीजें पता होंगी। राइट, तो ये इस तरह से काम करता है। यहाँ पे वो चीज है कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती कर दी तो कोई मतलब नहीं। जैसे अभी मैंने रिसेंटली बोला कि डेटा है किस चीज का, आप बेच क्या रहे हो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। यदि क्लर्क के डेटा में कोई भी गलती होगी तो उसके परिणाम भी गलत हो सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि गालियां भी सुननी पड़ेंगे, भाई ये चीज सही है नहीं। 1000 लोगों को मैंने मैसेज कर दिया तो 1000 लोग कितनी गालियां निकाले, जो उनको चाहिए तो नहीं, तो क्या मतलब है उनको वो चीजें बार बार कॉल करने से या फोन करने से, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो गलतियां होंगी तो गलतियों को फिर परिणाम भी अच्छे खासे भुगतोगे आप। इसलिए इसमें बिल्कुल सटीक एक्यूरेट जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है। आपको कंप्यूटर कोर्स करना है तो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, सर्टिफिकेट ले लो हमारा, या फिर हम आपको बोलेंगे कि आपका ये कोर्स है, ये नया कोर्स ऐड कर दिया। ये नहीं कह सकते कि आप हमसे दंत मंजन। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग सब लोगों को आपको कॉल कर करके बार बार फोन कर करके परेशान, हमारा दंत मंजन ले लो, दंत मंजन ले लो। ठीक है, वो क्यों लोगे यार आप भी दो गालियां सुनाओगे कि यार ये क्या बेच रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, नहीं चाहिए आपका दंत मंजन। तो वही चीज यहाँ पे काम देता है। डेटा कुछ प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, डेटा प्रिपरेशन को डेटा क्लीनिंग भी कहा जाता है। यह कच्चे रो का डेटा फिल्टर करने की प्रक्रिया है। इसमें कच्चे डेटा को साफ किया जाता है ताकि उसमें से कोई त्रुटि ना हो।
कोई भी कच्चा डेटा होता है कहीं पे, जैसे नाम लिखा हुआ है उसके मोबाइल नंबर नहीं, तो इसको हटाओ, कोई काम का नहीं है। या मोबाइल नंबर है तो नाम नहीं है तो हटाओ इसको, या फिर नाम ढूंढो इसका क्या नाम है, वो चीज रह जाती है। इस स्टेप को मुख्य उद्देश्य खराब डेटा को छांट कर उससे बाहर निकालना, ताकि उच्च गुणवत्ता या हाई क्वालिटी वाला डेटा बच सके। मुझे पता है कि जिसको दंत मंजन चाहिए उसको मैं दंत मंजन बेच दूं, या फिर लगता है कि जिसको ओनली कंप्यूटर वाला चीज चाहिए तो मैं कंप्यूटर वाली चीज दे दूं। दोनों को मिक्स करके वो चीजें चलाऊंगा तो कोई मतलब नहीं। देखा है कभी आपने किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर किसी में एजुकेशन की बात करूँ, आपने स्कूलों में गए होंगे आप, तो स्कूल में जाने के बाद में ऐसे तो नहीं है कि आप कोई नई चीज बेचने वाला हो, कि वहां पे सब्जी बेचने वाला कभी नहीं आता है। अगर स्कूल में सब्जी बिकेगी तो आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, आप पढ़ोगे, वहां पे पढ़ने के लिए गए हो। सेम चीज यहाँ पे मैं एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो जिसको जो चीज चाहिए ना वो चीज दो, कहने का मतलब यहाँ पे है। जो फालतू की चीज है, कोई काम की चीज नहीं है, तो उसको हटाओ। चलते अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड अपना पास में आ रहा है जो होता है डेटा इनपुट। इस स्टेप में क्या होता है, जो कच्चा डेटा होता है ना वो मशीनी भाषा में बदल दिया जाता है, जिससे कि मशीन इस डेटा को आसानी से समझ सके। अब मशीनरी खोज भी हो सकती है, आज के टाइम में काफी मशीनरी सिस्टम्स है, उनका यूज कर सकते हैं। मशीनरी भाषा में बदलने के बाद इस डेटा को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में एंटर किया जाता है, मतलब ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पे डेटा है, डेटा में इसको ऐड कर दिया ऐसे, ठीक है। कंप्यूटर में जो इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की परिधियां उपकरणों का एक प्रकार का होता है। इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ताओं से निर्देश लेते हैं और उन्हें प्रोसेस यूनिट को भेजते हैं। मीन्स यहाँ से डेटा जाकर के अपने पास में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इकट्ठा होएगा। फिर आ जाता है अपने का डेटा प्रोसेसिंग, क्योंकि यहाँ पे जानने मन जो चीज हो रहा है ना, ये वाला पार्ट ये होता है प्रोसेसिंग, राइट। अभी प्रोसेसिंग कैसे रहेगा, इस टाइम में क्या होगा कि इनपुट किए गए जो डेटा को प्रोसेस किया जाता है, ताकि इनपुट को आउटपुट में बदला जा सके। यार आपने क्या हुआ कि डेटा ले लिया है, अब डेटा लेने के बाद में आप ए से बी की जगह में आप दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या इनपुट करने के बाद में ये चीज कर रहा है, नहीं प्रोसेस कर रहा है, तो आउटपुट नहीं निकलना चाहिए इसका। मीन्स कि आपके पास में जैसे मान के चलो एक प्रिंट आपके पास में कोई एडमिट कार्ड है, आपने उसको मशीन में डाला। अब मशीन में डालने के बाद में क्या हो रहा है कि वहां पे डालने के बाद में उसको निकलेगा ना, वो तो निकलेगा तो आउटपुट निकाल के, अब निकलने के बाद में अपने मशीन में डाल दिया, तो क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। मीन्स उसको रीड कर रही है मशीन कि मेरे को क्या छापना है, और फिर एक नए पेज के ऊपर वही चीज अपने को छाप कर देता है। अभी क्या हुआ, आउटपुट हुआ। जैसे अपने इसके बारे में आउटपुट और इनपुट के बारे में पहले भी अपने समझा था। नेक्स्ट आ जाता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, जिसको अपन एआई बोलते हैं। यह डेटा का प्रोसेसिंग का चौथा स्टेप है। इसमें इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा में बदला जा सकता है। बहुत सारे एआई है, जैसे मैंने आपको प्रिंटर का बताया, एक कहीं न कहीं ये हार्डवेयर वाला सिस्टम था। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोसेस की, तो प्रोसेस में क्या रहता है कि यहाँ पे डेटा का क्या आउटपुट में चीजें यहाँ पे अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ आ जाता है कि डेटा आउटपुट। यह प्रोसेसिंग का पांचवा स्टेप है, जिसमें अपन आउटपुट डेटा प्राप्त होता है। और यह आउटपुट डेटा क्या होता है कि उपयोग करने लायक होता है। मतलब डेटा हो गया, आउटपुट डेटा ले लिया अपन ने, और इसको अपन क्या कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं। यूज लेने लायक होता है, इसका इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। इस स्टेप में डेटा आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके जो प्रदर्शित डिस्प्ले में दिखाया जाता है। डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है ग्राफ हो, टेबल हो, वेक्टर हो, फाइल हो, ऑडियो, वीडियो, कैसा भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई डेटा हो सकता है। आउटपुट डेटा को अंतिम डेटा भी कहा जाता है, मीन लास्ट फाइनली डेटा उसको, ठीक है। और इस डेटा को उपयोग यूजर कर सकते हैं, मतलब यूजर क्या है, बिजनेसमैन, अपने जैसे लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा स्टोरिंग। यह डेटा प्रोसेसिंग का अंतिम स्टेप होता है, क्योंकि अपन ने क्या डेटा वेटा बना लिया, अब इसको स्टोर भी करेंगे। क्या ये 10th क्लास का डेटा है, ये 12th क्लास का डेटा है, ये क्या है, फर्स्ट ईयर का है, ये कंप्यूटर वाले का डेटा है, तो अलग अलग उनकी फाइलें भी सेव करेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या है, ये अंतिम स्टोर होता है, जहाँ पे हम डेटा का क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, जो कंप्यूटर या किसी अन्य स्टोरेज डिवाइसेज में स्टोर किया जाता है। हो सकता है पेन ड्राइव हो, मोबाइल हो, आप किसी में भी इस चीज का यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ताकि प्रोसेस हुए डेटा का उपयोग भविष्य में किया जा सके।
मुझे लगा कि 1 महीने बाद में मैं कंप्यूटर वाले इनको सबको एक मैसेज भेजूं कि होली दिवाली जो भी मैसेज है मैं इनको सबको भेज दूं, तो इनकी अलग से फाइल बना लेता हूँ ताकि मैं व्हाट्सएप मैसेज कर सकूं, मैं इनको मेल कर सकूं। वो क्या होगा, उनका डेटा होगा। अब मेल के लिए मुझे आपकी मेल चाहिए, व्हाट्सएप के लिए आपके नंबर चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है वो चीज रहेंगी तो मैं आप तक वो चीजें भेज दूंगा। तो यही थी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने जाने थे कंप्यूटर के बारे में, जो कॉन्सेप्ट हो डेटा प्रोसेसिंग के। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आएंगी अपन किस चीजों के बारे में क्या बात किए, क्या चीज किए। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम आपके 100% हेल्प करेंगे। मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। थैंक यू।